हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और देख सकते हैं कि एक नए टॉपिक के साथ मैं आज आई हूँ। ये मौसम जो चल रहा है बारिश का, और सिर्फ बारिश का ही नहीं, बहुत सारे आपको प्लांटेशन करने का भी टाइम चल रहा है, चाहे वो फ्लावर प्लांट, ये वेजिटेबल प्लांट्स हो। तो दोस्तों आज मैं वेजिटेबल प्लांट्स पे बात करूंगी। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे सीड्स हमारे सामने है और ये ओरिजिनल है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ऑर्गेनिक है। अभी तक आप कंफ्यूज थे कि ऑर्गेनिक सिर्फ फर्टिलाइजर होता है, कुछ दवाइयाँ होती हैं, पर सीड्स कैसे होते हैं, बीज कैसे होते हैं। तो हाँ, मैं 100% दावे के साथ कह रही हूँ कि ये सारे के सारे जैविक हैं और इसको ही आप लगाइए, आप गमले में लगाइए। आपको ज़रूरत भी नहीं है कि किसी बड़े खेत की ज़रूरत पड़े, प्लांट की ज़रूरत अलग से लगाने की पड़े, आपके फील्ड में लगाने की पड़े। तो दोस्तों आप अपने गमले के लिए इन सब्जियों का चयन करिए और अपने गमले में लगाइए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये कितने का मिलता है, इसमें कमो प्लान भी कोई है, कोई स्पेशल चीज़ें भी है। तो ये सब जानने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। दोस्तों मैं बहुत दूर आई हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सबके पास ये सारी चीज़, इस तरह की वैरायटी, इस तरह की क्वालिटी और जैविक सीड्स नहीं होते। आम सीड्स रखते हैं और जब भी आप जाते हैं उसी में से दे देते हैं और वो जर्मिनेट नहीं होता है। आप परेशान हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, गमले में सब्जी मुझे नहीं लगाना, नहीं खाना। नहीं दोस्तों, आप परेशान ना होइए, बिल्कुल आप गमले में सब्जी लगाइए, बस सीड्स का सही चयन करिए और तरीका जान लीजिए कि कैसे उसको ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। तो नाम जानते हैं भैया, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम औसाफ अहमद है। मैं मुजासा मलियाबाद रहने वाला हूँ, लखनऊ का। जो मेरा शहर एरिया है वो लखनऊ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और हमारी फर्म का जो नाम है वो है अवध नर्सरी। अवध नर्सरी में मतलब आपका ये है कि एक मॉल समझिए। यहाँ पे एक ये है कि आपको पौधा मिल जाएगा, खादें उसकी मिल जाएंगी, उसके गमले मिल जाएंगे, उसके जितने टूल्स होते हैं वो सारे सब कुछ मिल जाएंगे। और साथ साथ में सीड्स भी जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। A to Z गार्डनिंग से रिलेटेड सारा आइटम आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और जो हमारी सीड्स हैं वो देख सकते हैं, आपकी हर वैरायटी है इस पर आपको दिखेगी। इस पर सब्जी की कम से कम मेरे पास प्रेजेंट टाइम में इस टाइम कम से कम 50+ वैरायटी सब्जी की है। अभी और भी चीज़ें हैं वो अपने टाइम के हिसाब से आती हैं, वो अभी कुछ चीज़ें इस पर ऐड नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें आती हैं जो अप्रैल में लगेंगी, वो अप्रैल के अलग आती हैं। जो आती है दिसंबर के लिए, दिसंबर की अलग आती हैं। तो उस हिसाब से इसमें ऑर्गेनिक भी है, जैसे आप चौराई देख सकते हैं और मेथा देख सकते हैं और पालक वगैरह हो गया, और आपका इसमें लेट्यूस वगैरह भी आता है और ऑर्गेनो वगैरह भी आता है, उस चीज़ें भी मिल जाती हैं। अभी ठंडक विंटर टाइम आएगा तो आपको फ्लावरिंग की सारी सीड्स मिल जाएंगी, जैसे गेंदा, पिटूनिया, तेंतर, बर्मीना और स्लोचिया, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अपने टाइम के हिसाब से जैसे चीज़ें आती हैं, जैसे और सब दुकान वाले क्या करते हैं कि अब बैगन है ये ठंडक में भी दे दिया, गर्मी में भी दे दिया, सब टाइम उसको क्या पैसा खाली करना है, बेचना है, बस लेते रहो आप। उनका पैसा खाली हो रहा, वो आपका उगे या जर्मिनेट हो या ना, वो जाने, उनका पैसा वो जाने, उनका क्या, उनका खाली हो गया। हमारा ये नहीं है, हमारा टाइम टू टाइम ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी ये आप जो चीज़ें देख रहे हैं, हो सकता है आप यहाँ विजिट करें, आप देखें जो चीज़ें अभी हैं, जो अभी इस जुलाई अगस्त महीने में अभी है, वो आपको अक्टूबर नवंबर में नहीं मिलेगी, दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। ये सब स्टोर में चला जाएगा। स्टोर में क्या होता है कि ये सीड्स, उसमें सीड्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती, सीड खराब नहीं होता इतनी जल्दी। इसको जो है स्टोर करा जाएगा, फिर दूसरी चीज़ें जो होती हैं जो टाइम के हिसाब से वो चीज़ें ला करके वो लगा दी जाती हैं। अच्छा, ये आपके पास जितने ये सीड्स पैक्ड है, तो ये कितने का लगभग आप सेल करते हैं? जी, जो हमारा सीड्स का एक पैकेट आता है, इसमें किसी में 5 ग्राम भी होगा, किसी में 10 ग्राम भी, किसी में 20 ग्राम भी, किसी में 50 ग्राम, किसी में ऐसे हिसाब से अपने बजट के हिसाब से इसमें भरा हुआ है एक पैकेट। हालांकि जो इसका हम लोग का रेट है, जो हम लोग का ऑनलाइन रेट है, वो 20 रुपए पर पीस के हिसाब से है। आप कोई सा उठाइए इसमें से, आप चाहे इसमें लौकी उठा लीजिए, चाहे आप पालक उठा लीजिए, चाहे आप इसमें मेथा उठा लीजिए, कोई उठा लिए, सब 20 रुपए पीस के हिसाब से है। ये हमारा ऑनलाइन का रेट है और ऑफलाइन का भी ये रेट है। और जैसे कोई आप बल्क में लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, होलसेलर दुकानदार लेता है, उसका एक अलग रेट है, वो हमारी आपस की बात की वो अंदर डीलिंग हो जाएगी जो भी है। और जो ऑनलाइन का रेट है वो हमारा ये रेट है। और कोई पोस्ट ऑफिस से चाहे, कोई DTDC से चाहे, जिस चीज़ से चाहे मैं भेज सकता हूँ इसको ऑनलाइन, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेज सकता हूँ।
अच्छा, कुछ चीजें आप कॉम्बो में बना रखे हैं, तो इसका कैसे रेट है? ये कैसे दोनों में फर्क है कि जी। भाई कौन पर सस्ता जो पड़ा है? कॉम्बो का हम लोगों का एक आइडिया निकाला गया है, जैसे इसमें ये है कि आपको इसमें 15 वैरायटी मिलेंगी कॉम्बो में। जी 15 का मतलब उसमें 15 जो वैरायटी जो इस टाइम पे हो रही है वो 15 वैरायटी इस पे मिलेंगी। और इसमें ये होगा, जैसे आपका ये पड़ रहा है 20 रुपए पर पीस, जी 15 पीस लेंगे तो हो गया आपका 300 रुपए। जी। तो आप सिर्फ अकेला ये 15 पीस का लीजिए पैकेट, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का पड़ेगा। 100 रुपए आपके सीधे बच गए। तो ये भी हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ पे अभी ऑनलाइन तो खैर भेजा है, उतना नहीं भेजा है, और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा सेल, इससे ज़्यादा हम लोग का ये बिक रहा है। ये बहुत सेल हो रहा है ऑफलाइन में, क्योंकि हमारा होलसेल काम है, व्यापारी का काम है, दुकानदार सब ले जाता है, तो बहुत तेज़ी से ये फ्लो हो रहा है, बिक रहा है। अच्छा, और कैसे कैसे सीड्स आप रखते हैं? अभी तो आपने सब्जियों का सीड्स रखा है, इसके बाद आप क्या प्लांट के भी सीड्स रखते हैं? नहीं, हमारा सिर्फ जो टेरेस गार्डन जो करते हैं, घरेलू वाले करते हैं, उनके लिए रखते हैं। और जो खेती बाड़ी के लिए आता है वो हम लोग नहीं रखते हैं। हमारा सिर्फ जो टेरेस का काम है वही वाला करते हैं बस। और इसके साथ साथ सारी खादें जो लगाने का तरीका वो भी है। इसका जो सबसे ज़्यादा लगाने का तरीका है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी है। कोई खास इसमें मेहनत नहीं। लोग सोचते हैं बोएंगे कब उगेगा, कब लगाएंगे, बड़ी मेहनत का समझते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ईजी तरीका ये है कि आपको बीज किस पे लगाना चाहिए। एक तो आपके पास कोई ट्रे हो या कोई तसला वगैरह हो या कैरेट हो, उसको आप 1 फीट ऊंचे पे रखिए, मतलब नीचे स्टैंड लगा दीजिए, कोई चीज़ रखिए, ताकि आप जो उसमें पानी डालें वो नीचे फ्लो हो जाए। पानी जब फ्लो करेगा तो उसमें पानी रहेगा नहीं, उसमें क्या है पर्याप्त, जो उसको ज़रूरत भर का पानी है वो इसमें रहेगा। तो शुरुआत जो पहले दिन से करते हैं इसमें तरीका ये है कि पहले इसको कोकोपीट लेना है, और उसके बाद उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाना है। वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर वर्मी कंपोस्ट नहीं तो कोई पुरानी गमले की हुई मट्टी ऊपर ऊपर की निकाल लीजिए, वो मिक्स कर दीजिए। खाली कोकोपीट के साथ मत लगाइएगा, दोनों मिक्स करके आप लगाइए। हल्की खाद बनाना, हल्की मिट्टी बना लेना, हल्की मिट्टी बनाना, हल्की मिट्टी बनाना है। अब ये समझ लिए गलती क्या करते हैं, जैसे हम ही से ले जाते हैं यहाँ से, जो सामने विजिट करके लेते हैं, वो ले गए गमले में छिड़क दिया, उसके बाद 4 दिन बाद बोलते हैं होगा ही नहीं। वही है ना कि तरीका जब पता ही नहीं तो आप क्या कर सकते हो। तो उसमें उगेगा कैसे, जब वो बिल्कुल टाइट मिट्टी पे वो कैसे फोड़ेगा, कैसे होगा, क्योंकि ये सब बहुत मजबूत बीज नहीं होती है। ये जैसे आप आम का हो गया, अमरूद का होगा, ये एक तो होती है हार्ड बीज, इनको किसी भी मिट्टी में डाल दो वो उगाता है। ये सॉफ्ट बीज होती है, इनको सॉफ्ट मिट्टी भी चाहिए। तो सॉफ्ट मिट्टी वही तरीका है कि पहले दिन क्या करना है कि कोकोपीट लीजिए, उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट को मुलायम बना लीजिए, उसके बाद उसमें बीज ऊपर उगाइए। उसके ऊपर क्या करिएगा, थोड़ी सी हाथ में मुट्ठी भर में जो उसका मटेरियल बनाएंगे वो ऊपर ऊपर से छिड़क दीजिए, एकदम हल्का, एकदम बारीकी से उसके ऊपर पत्र बनाना है, उस पर बनाना है। उसके बाद इसमें पानी डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह हल्का हल्का स्प्रे से पानी करिए, मग भर के पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का स्प्रे से करिएगा। पानी डालने के बाद जो 3 से 4 दिन बाद आप देखें, कुछ चीज़ें हालांकि इसमें है कि जैसे गाजर हो गया वो 10-12 दिन बाद उगेगा, मूली है वो 7-8 दिन बाद उगेगी, धनिया वगैरह हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको मिल जाए, कोई सुबह ही उग जाए दूसरे दिन। तो अपने पे टाइम के हिसाब से जो भी खैर बीज जो आप वो वक्ती पे ले जाए, जो भी उसके हिसाब से है। तो उसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने इस पे वो ले गए, लौकी ले गए तो उगाया, मान लीजिए उसका 3 दिन बाद बीज उगाया हमारा। उसके बाद क्या करना है, जब आपका 1 से 1.5 इंची हो जाए बीज, उसको वहाँ से निकाल ली, उसमें रखना नहीं है। रखेंगे तो मसला क्या होगा, उसमें फंगस पकड़ने लगेगा धीरे, क्योंकि कोकोपीट होती है ना, वो पानी होता है, धीरे धीरे फंगस का अटैक पड़ जाएगा। तो उसको वहाँ से निकालना है। उसको 3 इंची गमले में या 4 इंची गमले में, या आपका जो पानी पीने का गिलास होता है, डिस्पोजल, जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हैं, छोटा पैकेट, कोई भी डब्बा वगैरह कोई भी आता है, इतना सामान घर पे आता है, कोई भी घरेलू चीज़ डाल सकते हैं, उसमें लगा लीजिए। उसको बिल्कुल छाया, और छाया में आपको वो बीज का भी प्रोसेसिंग सब छाया में करना, धूप में कोई काम नहीं करना है। और जो उसमें लगाएंगे वो भी आपको छाया में रखना है। उसको भी आप 6-7-8 दिन पालिए। जब पौधा लगभग 4 इंच 5 इंच उंगली के बराबर हो जाए, उसके बाद वहाँ उससे पूरी मिट्टी समेत निकालना है, ऐसे पौधे ही नहीं खींचना है, मिट्टी समेत उस गिलास से उस चीज़ से निकालना है। उसके बाद जहाँ चाहे आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझिए एकदम क्वारंटीन हो करके पौधा आएगा और बढ़िया तरीके से उग जाएगा, और आपको बढ़िया स्वस्थ पौधा मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। और ज़्यादा पौधे को लॉन्ग, मतलब जो उगाते हैं ना कि अरे 4 दिन बाद लगा लेंगे, कौन सा भी मर जाएगा, वो तरीका गलत होता है। एक जैसे ही उग जाए, बस 1 से 1.5-2 इंची तक हो, उसको निकाल लीजिए, छोड़िए मत, उसमें ढिलाई या काहली मत करिए। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा और सुना कि कैसे आप ऑर्गेनिक और बेस्ट सीड्स सब्जियों का आप इस्तेमाल करेंगे, कैसे लगाएंगे, और पूरे प्रोसीजर आपको बता दिया गया है कि ग्रो करने का भी प्रोसीजर क्या है, ट्रांसप्लांट करने का प्रोसीजर क्या है। मेरा जो है पर्सनल अपना वो है,
पर्सनल मैंने इसी छत पे, यहाँ नीचे शॉप है, ये ऊपर छत है जी इसी छत पे मैंने जो है पर्सनल करा। इसमें मैंने ट्रायल क्या करता हूँ, पहले तो नॉर्मल मिट्टी में बोता हूँ, उसके बाद एक कोकोपिट, सिर्फ कोकोपिट में, उसके बाद कोकोपिट और वर्मी में मिक्स करता हूँ, तीनों पार्ट अलग, तो देखता हूँ किसमें अच्छा चल रहा। तो जो मैंने अभी तरीका इससे पहले बताया, इसी तरीके में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है अभी तक की। उसमें समझ लिए मेरा फेल हो गया, क्योंकि ट्रायल करना भी बहुत बड़ी बात, तभी तो आगे कस्टमर को बताएंगे, वरना अगर हम पता चला हम ही को नहीं पता तो आगे समझाएंगे क्या हम, और वो फिर शिकायतें करता रहेगा, फिर उसका अपना नाम भी खराब होता है। तो वही है जो मैंने तरीका बताया, उसी तरीके लगाइए, बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों फिर दोबारा से आपने ये अफसाब भाई ने, अहमद जी ने आपको फिर से बताया कि कैसे लगाना चाहिए। आप ऐसे ही सीड्स का चयन करिए, हो सके तो आप से मंगा लें, अवध नर्सरी से मंगा लें, और ऑनलाइन का पूरा यहाँ पर टोटली आपके ज़रूरत के हिसाब से प्रोसीजर है। तो दोस्तों जितना चाहिए, जैसा चाहिए, कॉम्बो चाहिए, सिंपल चाहिए, थोड़ा चाहिए, अधिक चाहिए, सब कुछ मंगा सकते हैं अवध नर्सरी से। बस इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ सीड्स ही पोस्ट ऑफिस से होंगी, आपका बाकी सामान जो आपका पौधा, गमला, जो भी चीज़ें आप मंगाएंगे वो सिर्फ और DTDC से होगा। उससे, उसमें खैर सीड्स भी भेजेंगे तो उससे हो जाएगा, साथ में उसमें चला जाएगा, जाता भी है मेरा। बस पोस्ट ऑफिस से यही जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पे ज़्यादा वजन सामान लेते भी हैं तो उसमें महंगा पड़ जाता है। DTDC सबसे सस्ता पड़ता है। जो हमने भेजा अभी, कल भी भेजा, 20 परसों भेजा, आज तो खैर संडे, कल भी भेजेंगे, लगभग 25 के पार्सल इकट्ठा होगा, वो मैं उसी से ही भेजता हूँ। सीड्स वगैरह वो होता है वो उससे पोस्ट ऑफिस से भेजता हूँ, क्योंकि वो हल्का होता है तो चला जाता है इजीली। तो अगर आपको मंगाना होगा तो आप मंगाइए और अपने घर में लगाकर शुद्ध सब्जी खाइए, जैविक सब्जी खाइए, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखिए, बीमारियों से बचे रहिए। अच्छा अहमद भाई, आपने सारी चीज बताई जी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कैसे लोग मंगाए जी। आप कौन सा नंबर उनको देंगे, किस तरह से उनके कांटेक्ट में आएंगे और उनके तक आप ये सीड्स पहुंचाएंगे? जी, जो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये 7518482140। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 7518482140। तो इस पर यह है कि आपको कॉल नहीं मिलानी है, मैं कॉल नहीं उठा सकता हूँ, मैं खुल के बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं कॉल नहीं पिक कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ चैट पे ही बात करूँगा। आप कभी भी मैसेज करिए, सुबह करिए, रात में करिए, वो ठीक है। हो सकता है मैं कहीं बिजी हूँ, कहीं भी आधा घंटा बाद 1 घंटा, मैं पूरे दिन में 100% मैं आपको रिप्लाई दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और कॉल प्लीज़ मत करिएगा। फिर हम लोग का एक ऑप्शन ये रहता है कि जैसे मान लीजिए आपने हमसे ख़रीद लिया, आपके पास पार्सल मेरा चला गया, उसके बाद एक आपको स्पेशल नंबर देंगे, अलग से स्पेशल नंबर, वो आप किसी से शेयर मत करिए, आप अपने पास रखिए सिर्फ। तो उस पर हम लोग की आपस में बातचीत होती रहेगी कि सर मैंने बीज लगा लिया, उगा नहीं, ये है वो, जो भी आपस बातचीतें होती रहेंगी वो होती रहेंगी उस पर। प्लीज़ कॉल नहीं करिएगा, बाकी मैसेज पे ही बात होगी। तो दोस्तों ये आपने सुन लिया, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर जो भी हमारी वीडियो देखकर आपसे परचेजिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट तो आप जरूर रखिएगा। अगर ज्यादा वो अमाउंट में आपसे सीड्स लेते हैं कुछ इस तरह से, तो उनको अच्छा लगेगा कि मैडम की वजह से हमें इतनी बढ़िया सीड्स भी मिला और कुछ गिफ्ट भी मिला। नहीं, वो गिफ्ट तो रखेंगे, अब गिफ्ट बताने वाली चीज़ तो होती नहीं, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। वो मैं गिफ्ट रख दूंगा, हालांकि जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेगा 500-1000 रुपये का, तो मैं अपने हिसाब से वो गिफ्ट 100% आपको दूंगा। दोस्तों देखिए, आपके सुविधा के लिए भी सारी चीज़ें मैंने पूछ ली, आपसे मैंने एक इकरारनामा भी ले लिया और आपको पूरी जानकारी भी दे दी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखेंगे, सीड्स के बारे में जानेंगे, ग्रो कैसे करते हैं वो जानेंगे, और दोस्तों आर्मोरिया मिशन 2 को आप सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आप भी अपने दोस्तों को बताइए कि सही सीड्स का कैसे आप चूज करेंगे और अपने घर पर शुद्ध सब्जी कैसे उगाएंगे और अपने जो स्वास्थ्य है उसको फिट रखेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।